नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 21 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो HPUG के जो छात्र हैं वो री इवैल्यूएशन भरें या री अपेयर भरें, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HP में 29 जुलाई से जो है वो PG की रेगुलर क्लासेस लग पड़ेंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU ने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने MSc फिजिक्स बॉटनी जियोलॉजी की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने MSc फिजिक्स बॉटनी जियोलॉजी की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने MSc फिजिक्स बॉटनी जियोलॉजी के कोर्सेज में दाखिले लेने के लिए अब मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। सिलेक्टेड हुए छात्रों को अब दाखिला मिल जाएगा। जो चयनित नहीं हुए हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट में जो है वो जगह दी गई है। वहीं एंट्रांस टेस्ट में आए नंबरों के आधार पर ही ये मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई गई है। छात्रों को अब मेरिट के आधार पर MSc फिजिक्स बॉटनी जियोलॉजी में दाखिले दिए जाएंगे। फिजिक्स की मेरिट में जनरल कैटेगरी से जो है वो 13 छात्र चयनित हुए हैं। फर्स्ट स्थान और इसके रिगार्डिंग पे जो है वो अनन्या ने हासिल किया है। दूसरे नंबर पे विवेक ठाकुर, तीसरे नंबर पे जो है वो नुतेश्वर रहे हैं। SC कैटेगरी में भी 3 छात्रों का जो है वो चयन हुआ है। 2 सीटें EWS कैंडिडेट को दी गई हैं। वेटिंग लिस्ट में 6 छात्रों को रखा गया है। MSc कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में 1 छात्र को, जबकि EWS की वेटिंग लिस्ट में 1 ही छात्र को जगह दी गई है। इसी के साथ MSc बॉटनी में भी जनरल कैटेगरी में 13 छात्र जो हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं। 5 छात्रों को जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ये जो मेरिट लिस्ट है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, जहाँ पे आप लोग जो है वो जाके देख सकते हो। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HP हॉस्टल से संबंधित रहेगा। तो HPU ने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PG कक्षाओं में प्रवेश के बाद अब हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से हॉस्टल आवंटन करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ही विद्यार्थी हॉस्टल आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार नए हॉस्टल के लिए विद्यार्थियों को 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में आवेदन करना होगा। इन आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी से संबंधित विभागों की ओर से मेरिट के आधार पर जो है वो एलिजिबल छात्रों को हॉस्टल अलॉट किए जाएंगे। उन्हें तय समय के बीच फीस जमा करवानी होगी। यदि देरी होती है तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और अगले विद्यार्थी को जो है वो हॉस्टल दे दी जाएगा। यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन की ओर से ये दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 13 छात्रावास हैं। इसमें से 4 छात्रावास लड़कों के और 9 छात्रावास लड़कियों के हैं। इन सभी छात्रावासों में जो है वो 1539 छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। 13 में से 4 लड़कों के छात्रों में 567 छात्रों को रहने की सुविधा है। वहीं 9 लड़कियों के छात्रावासों में 972 छात्राओं के रहने की क्षमता है। इन सभी के आवंटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो इसके लिए 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU की जो रेगुलर क्लासेस हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो HPU में 29 जुलाई से लगेंगी PG की रेगुलर क्लासेस। 27 जुलाई तक जो यहाँ पे विभिन्न विभागों में काउंसलिंग चली हुई है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सभी विभागों को 27 जुलाई तक हर हाल में PG डिग्री कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है वो कहा गया है। 29 जुलाई से यूनिवर्सिटी में जो है वो रेगुलर कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसमें जो शेड्यूल है उसमें PG फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर की कक्षाएं जो हैं PG फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो शुरू होंगी। तो जो भी यहाँ पे HP ऑन कैंपस के स्टूडेंट हैं उनकी कक्षाएं 29 जुलाई से लग पड़ेंगी। बाकी जिनका HP में नंबर नहीं पड़ा है वो हिमाचल के जो PG कॉलेजेस हैं जहाँ पे PG की डिग्री होती है वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो अभी UG के रिजल्ट आए हैं जिसमें कुछ एक छात्र फेल हो गए हैं, तो जो छात्र फेल हो गए हैं वो री वैल्यूएशन भी भर सकते हैं। और वहाँ पे अगर जैसे सपोज करो कोई छात्र 2 सब्जेक्ट में फेल है और वो एक में री वैल्यूएशन भर के दोनों में जैसे वो री वैल्यूएशन भर देता है और एक में जो है वो पास हो जाता है, तो एक में उसको री अपेयर आ जाएगी। और जो फेल छात्र हैं वो उनके अब जो है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी में एग्जाम होंगे। वहीं बात करें जिनको री अपेयर आई हुई है वो री वैल्यूएशन भरें या री अपेयर भरें, तो वो छात्र जो है वो दोनों भर सकते हैं। तो अभी मैं जो भी छात्र जिनको री अपेयर आई हुई है मैं उनको यही एडवाइज़ करना चाहूँगा कि वो री इवैल्यूएशन भी भर दें और री
रीअपेयर भी भर दें। अब अगर वो रीइवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो उनको रीअपेयर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रीइवैल्यूएशन में पास नहीं होते तो वो रीअपेयर के एग्ज़ाम फिर दे सकेंगे। अगर जैसे छात्र है वो रीइवैल्यूएशन भी भर देता है और उसमें पास हो जाता है और रीअपेयर का एग्ज़ाम भी भर देता है और उसमें भी जो है वो पास हो जाता है, तो रीइवैल्यूएशन और रीअपेयर में जिनमें भी जो है वो उसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो वहाँ पे काउंट होंगे। तो जो छात्र हैं जिनको रीअपेयर आई हुई है वो रीइवैल्यूएशन और रीअपेयर दोनों जो है वो भर लें। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपके ये डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।